डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू सेशन ऑन इंडियन लैंग्वेजेस। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन लैंग्वेजेस के रिलेटेड। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्रीन पे, विच इज द लार्जेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया। 3 सेकंड देता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है बी पॉट। तेलुगु इज द लार्जेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज। याद रखना, द्रविडियन की बात हो रही है। द्रविडियन लैंग्वेज में सबसे ज्यादा बोलने वाले तेलुगु लैंग्वेज है। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट लिंग्विस्ट ग्रुप बोलना है आपको। 3 सेकंड देता हूं मैं इसको भी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट, इंडो आर्यन। याद रखना, इंडो आर्यन सबसे बड़ा लिंग्विस्टिक ग्रुप है और आपको याद रखना होगा ऑलमोस्ट 75% जो पॉपुलेशन है वो यही लैंग्वेज बोलते हैं, इंडो आर्यन। और इंडो आर्यन में बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं। इंडो आर्यन में आपको संस्कृत लैंग्वेज है जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है, जिसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर पाली भी आएगी, इसी तरह हिंदी भी है। इसी तरह बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं इसमें, ऑलमोस्ट हिंदी, आसामी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी भी इसमें आएगी, ओडी भी इसी में आती हैं। इसी तरह उर्दू भी इसी में आता है, इसी तरह बंगाली भी इसी में आता है। ये है इंडो आर्यन ग्रुप, बहुत ही बड़ा ग्रुप है। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द स्मॉलेस्ट एंड यंगेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज ऑफ इंडिया। स्मॉलेस्ट जिसको सबसे कम लोग बोलते हैं, जो कि द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो वो कौन है इनमें? ए बी सी डी, या इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पॉट, मलयालम। ये सबसे कम बोलने वाले हैं, मलयालम है। ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट द्रविडियन लैंग्वेज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्रीन पे, हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर इन इंडिया। आपको बताना है कि क्लासिकल लैंग्वेजेस कितने हैं टोटल। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6। टोटल इंडिया में इस वक्त जिनको क्लासिकल स्टेटस मिला है वो 6 लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन है आपको नाम याद होना चाहिए क्लासिकल। एक तो है तमिल, इंपॉर्टेंट है। दूसरा तेलुगु है। और तीसरी जो है संस्कृत भी है, संस्कृत भी क्लासिकल लैंग्वेज है। कन्नड़ा भी है, कन्नड़ा एक लैंग्वेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल है। इसी तरह मलयालम भी क्लासिकल है, मलयालम। इसी तरह ओडिया ये जो कि उड़ीसा साइड में बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल हैं, ये इनको क्लासिकल स्टेटस मिला है। और इनके ऊपर और भी एमसीक्यू आएंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, संथाली लैंग्वेज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। संथाली लैंग्वेज किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ए बी सी या डी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अस्ट्रिक। ओके, संथाली जो है ये अस्ट्रिक ग्रुप से बिलोंग करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज फैमिली एग्जिस्टिंग इन इंडिया। बिल्कुल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज फैमिली बिलोंगिंग टू इंडिया, जो कि इंडिया में नहीं है। देखो, तिब्बतियो बर्मा भी है इंडिया में, द्रविडियन भी है, ऑस्ट्रियो एशियन भी है। यहाँ पर अफ्रीकन एशियन नहीं है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ये हमारा बी पॉट इज द करेक्ट है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्रीन पे, इन कंटेक्स्ट विद कर्नाटका व्हाट इज हलिगनाडा। हलिगनाडा क्या है? क्या ये एक टूरिस्ट प्लेस है? क्या ये एक रिचुअल है? क्या ये डांस है? क्या ये लैंग्वेज है? तो करेक्ट आंसर इज ये एक लैंग्वेज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा आपके लिए। तो ये एक लैंग्वेज है, आपको याद रखना है नाम इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग language has been given the classical status in 2014। 2014 में किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का खिताब मिला था? 3 सेकंड देता हूं मैं आपको, अगर आपको ये याद है तो आप कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए पार्ट। ओडिया को क्लासिकल स्टेटस का खिताब मिला था 2014 में। ओके, टोटल मैंने अभी बोला कि 6 लैंग्वेज है क्लासिकल, नाम याद रखना है आपको, एमसीक्यू बन सकता है। तो ये जो ओडिया है इसको रिसेंटली ये मिला है 2014 में क्लासिकल स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज द लार्जेस्ट लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया। ये कोई ग्रुप की बात नहीं है, लार्जेस्ट लैंग्वेज बतानी है, सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिंदी।
हिंदी सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, ओके। और दूसरे नंबर पे आती है बंगाली, ओके। पहले नंबर पे हिंदी सबसे ज़्यादा बोलते हैं, दूसरे नंबर पे जो बोलने वाले लोग हैं वो ये बंगाली हैं, और तीसरे फिर मराठी आता है, ओके। फिर बाकी ऐसे करके नीचे जाता है। सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है हिंदी, और दूसरे नंबर पर बंगाली। तो यहाँ से जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है स्क्रीन पे। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज टू बी गिवन क्लासिकल स्टेटस? क्लासिकल स्टेटस किसको सबसे पहले मिला? तो यहाँ पर मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ आपको इसका आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है तमिल। तमिल वाज द फर्स्ट लैंग्वेज जिसको क्लासिकल स्टेटस मिला, और 2004 में इसको क्लासिकल स्टेटस का खिताब मिला। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन लैंग्वेज ऑफ गोवा? गोवा की मेन लैंग्वेज कौन सी है? तो ये तो बहुत ही इजी है, आपको पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सीपॉट। कोंकणी इज द लैंग्वेज ऑफ गोवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट या यूटी डोगरी लैंग्वेज इज स्पोकन? ये तो बहुत ही आसान है। डोगरी जो लैंग्वेज है ये जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है, तो जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरह चलते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट 343, ओके। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन शायद नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी अगर लैंग्वेज सिलेबस में है आपके तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। व्हेन वाज ए कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड? आपको बताना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी कब बनाई गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट। 1976 में बनाई गई थी ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी, आपको याद रखना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग टू नागालैंड? नागालैंड के रिलेटेड यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम में। क्या इंग्लिश, नागामीज, अनगामी है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट, बोथ एंड भी। वहाँ की लैंग्वेज जो है नागालैंड की इंग्लिश भी है, इंग्लिश वहाँ की ऑप्शनल भी है, और नागामीज भी है, ओके, बोथ एंड भी। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरह चलते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया? टोटल देखो शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो टोटल हैं वो तो पता होगा आपको। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। ये सभी लैंग्वेजेस हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में मेंशन है, ओके। 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है स्क्रीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड? अभी मैंने बताया ऑफिशियल लैंग्वेज नागालैंड की इंग्लिश है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड, याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? देखो जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बतानी है आपको। यही तो बहुत ही अभी आपको पता 2020 में जो बिल पास हुई थी उसमें कुछ ऐड हुए थे लैंग्वेजेस। तो आपको पता है कि टोटल अभी 5 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो इनमें से कुछ दिए गए हैं, कुछ नहीं दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट है उर्दू भी है, हिंदी भी है, कश्मीरी भी है, और कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं है, जैसे डोगरी भी है ऑप्शनल। इसी तरह कश्मीरी भी, हिंदी भी है, हिंदी तो ऑलरेडी यहाँ पर है, और इंग्लिश भी है। टोटल 5 है, याद रखना है आपको। टोटल 5 जो लैंग्वेजेस हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं करंटली जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। क्वेश्चन नंबर 19 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल लैंग्वेज इज ऑफ यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी? यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताना है यूनियन टेरिटरी जो पौंडीचेरी की उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी पॉट, तमिल वहाँ पर बोले जाते हैं। देखो अगर आपको कोई भी एमसीक्यू पे डाउट है तो आप कमेंट सेशन में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप? लक्षद्वीप का आपको बताना है कि कौन सा, ये बिल्कुल हाँ लक्षद्वीप का बताना है आपको ऑफिशियल लैंग्वेज लक्षद्वीप की। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी पॉट, मलयालम लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ओके। ये आपको इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना पड़ेगा। देखो अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं। इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं ऑलमोस्ट 5 to 6
हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 6 ग्रुपों में। जैसे सबसे पहले हम इसको बोल सकते हैं इंडो आर्यन ग्रुप है, एक बहुत ही बड़ा, ऑलमोस्ट 75% जो पॉपुलेशन है वो स्पीक करती है इंडो आर्यन। दूसरे नंबर पे आती हैं द्रविडियन, भी बहुत ही, इसमें भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पे हैं जो इम्पोर्टेंट है साइनो तिब्बतियन भी है, इम्पोर्टेंट ग्रुप है। इसी तरह कुछ फोर्थ नंबर पे हैं दिस निग्रोइड जो ग्रुप्स होते हैं, जिनको ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं ना, उनको हम कह सकते हैं वहाँ की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो निग्रोइड होती हैं। और फिफ्थ जो नंबर है वो आस्ट्रिक हैं। टोटल 6 ग्रुप्स हैं और फिर अदर्स हैं, कुछ 5 हैं टोटल, फिर अदर्स भी हो सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप डिवीजन ऑफ दिस, ये जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।